सो जय हिंद, क्या हाल है मित्रों। स्वागत है आपका विराग ब्लॉग्स के नए एपिसोड में। अब जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि हेलमेट लगी हुई है, बैग टंगा हुआ है कंधों पर, तो कहीं ना कहीं तो हम चल रहे हैं। जी हाँ, हम कहीं चल रहे हैं और जहाँ चल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। और ख़ास बात यह है कि अब से जितने व्लॉग आएंगे वो मेरे सोलो ट्रैवल के होंगे। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही करने वाला हूँ ये सारा काम। आज जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, वो एक पर्वत है और हमारे ज़िले का इकलौता ही पर्वत है वो। आप उसको कौशाम्बी का माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं जहाँ हम जाने वाले हैं। तो आइए साथ में वहीं चलते हैं, एंजॉय करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि वो पर्वत कैसा है, उसका इतिहास क्या है और आपको क्यों घूमने वहाँ पर आना चाहिए। तो चलो बिना देरी किए वहीं पहुँचते हैं। सो बस जिसकी तलाश थी वहीं पे पहुँच चुके हैं। और एज अ व्लॉगर इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हो सकती कि जिस चीज़ को ढूंढने के लिए तुम आ जाओ तुम्हारे सामने हो। कैमरे के फ्रेम में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वाकई ये काफ़ी बड़ा पहाड़ है। जो मैंने यूट्यूब में देखा था उसमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नज़दीक से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आज सुबह से मैंने YouTube पे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इस पहाड़ के बारे में। और यकीन मानो फ़ोटो में देख के नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ होगा ये। और इसको देख करके बस हम यही कह सकते हैं कि तोमेव माउंट एवरेस्ट या केटू तोमेव, क्योंकि कौशाम्बी में यही एक हमारा पहाड़ है जिस पे हम घूमने आ सकते हैं। तो अभी हम ऊपर भी चलेंगे। तो ये प्रभासगिरी पर्वत में चढ़ने का रास्ता, सीढ़ियाँ हैं। और मैंने आज YouTube पे वीडियो पे एक सुना था कि लोग बता रहे थे कि 282 सीढ़ियाँ हैं। अब मैं गिनने तो नहीं वाला क्योंकि यहाँ पे लिखे भी नहीं है। तो व्लॉग की सीरीज़ में एक अगला एपिसोड, लास्ट टाइम हम लोग गए थे जयचंद के किला, वहाँ पर हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज हम लोग आए हैं प्रभासगिरी पहाड़ में। और देखो, शुरू में क्या था, सोलो ट्रिप करते थे, डर लगता था। और सबसे बड़ा डर था कैमरे के सामने के बोलने का। धीरे धीरे वो डर जा रहा है। और जब डर जा रहा है ना, तो व्लॉग करने में मज़ा आ रहा है। और जब नज़ारा ऐसा हो तो मज़ा और दुगना हो जाता है। बकरियाँ आचार रही हैं। ऊपर जाके आज मैं कोशिश करूँगा सनसेट देखने की। हालांकि ये जैन मंदिर है ऊपर और एक भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर है, उनको भी हम देखेंगे। और इसको लेकर के कहानियाँ बहुत सारी हैं, उन कहानियों के बारे में हम ऊपर जाके बात करेंगे, क्योंकि अब फूल रही मेरी सांस और लड़खड़ाती आवाज़ में बात करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के इस मंदिर के बारे में जो कथाएँ हैं, क्यों ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक फन फैक्ट बताएं, अगर वेट नहीं कम हो रहा है, फैट लॉस करना है, जिम को मारो गोली, रोज़ इसमें 2 बार चढ़ो इस पहाड़ में, तुम्हारा फैट वेट कट के एकदम 0 हो जाएगा भाई। लीन बॉडी, क्योंकि हालत ख़राब हो गई है चढ़ के, वो भी गर्मी के मौसम में चढ़ना पड़ रहा है। ये व्यू देखो कितना खूबसूरत है भाई, पूरा का पूरा गांव दिख रहा है। और सामने जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, वो जैन मंदिर है। और पहाड़ का दूसरा हिस्सा, वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे। यानी आज मज़ा आने वाली है। और वहाँ पहले से ही टूरिस्ट मौजूद हैं। लो भाई साहब, व्हाट अ व्यू, दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। हालांकि हम गलत पहाड़ पे चढ़ाए हैं, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ सारे मंदिर शायद बंद है, लेकिन पहाड़ देखो, इससे अच्छे व्यू की क्या उम्मीद कर सकते हो भाई। पूरा इलाका एकदम क्लियरली विजिबल है। यहाँ से आप एक एक आदमी का घर देख सकते हो। और वो देखो सामने, अब यमुना नदी है, गंगा नदी है, मुझे नहीं पता, पर शायद मुझे लगता है कि ये यमुना नदी ही होंगी, क्योंकि गंगा नदी इधर नहीं आएंगी। वो सामने जो दिख रही है आपको, वो यमुना नदी है। तो इस पहाड़ से अच्छा व्यू और क्या मिलेगा। उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इस पहाड़ से अच्छे व्यू की। भाई साहब, भले मेहनत लगी चढ़ने में, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ना मोरल बढ़ाता है। और फिलहाल तो टीम मेंबर कोई है नहीं, और सारे ब्लॉग अब जो आएंगे वो अकेले आएंगे। शुरुआत के ब्लॉग हम मानते हैं वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस तो था नहीं कभी कैमरे के सामने बोलने का। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ सही हो रही हैं। मंदिर जाने का रास्ता है, लेकिन रास्ते में पहाड़ गिरा हुआ है। भाई साहब, कोई है नहीं यार। ऐसा है, यहाँ पे है लंगूर बहुत सारे, ठीक है। और उधर एक शिला रखी है, शिला पे पद्म पैरों के निशान बने हुए हैं। हमको लगता है मंदिर कभी रहा होगा, शिफ्ट हो गया है दूसरी जगह। और मेन पहाड़ पे चलते हैं, जहाँ पे सब कुछ मिल सकता है देखने को। और वो रहा अपना मेन पहाड़ जहाँ पे हमको जाना है। वहाँ से हम सनसेट देखेंगे, यहाँ से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उस पहाड़ में क्या है ना कि आप सबसे ऊपर चढ़ सकते हो पहाड़ में। तो ये है मेन पहाड़ का एंट्री पॉइंट। और पहले से यहाँ पर बुलडोज़र बाबा का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से भी हम चढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम बता रहे थे ना, तो यहाँ पे 282 सीढ़ियाँ हो सकती है जहाँ पर हम चढ़ने वाले हैं।
और गर्मी से हालत ख़राब है भाई, पसीने नहीं रुक रहे। तो ये है इस पहाड़ का एंट्री पॉइंट भैया। तो यहाँ की सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं उन सीढ़ियों की तुलना में। यहाँ से चढ़ना है ऊपर तक, और ये पहाड़ 3-4 वजहों की वजह से फेमस है, उसको हम ऊपर चल के आपको बताएंगे। तो अभी जितनी रिकॉर्डिंग आएगी ना वो इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से आएंगी, क्योंकि होता क्या है, फ़ोन कई बार ओवरहीट हुआ है, इस फ़ोन में ओवरहीट की प्रॉब्लम है ना, तो रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है, और रिकॉर्डिंग बंद होने पे पता भी नहीं चलता कब बंद हुई। इसलिए अब जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी इस फ़ोन में वो फ्रंट कैमरे से ही होगी। और अभी तो पहाड़ चढ़ रहे हैं, पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। तो भाई मज़ा आ रहा है, चढ़ने में मज़ा आ रहा है। और फिर से कह रहा हूँ, अगर पेट कम नहीं हो रहा है, पेट कम करने का मन है, 2 बार चढ़ लीजिए इस पहाड़ में। तो अभी आधे पहाड़ की चढ़ाई पूरी हो चुकी है और लगभग अभी 100 के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और इतनी ही बाकी है। ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं ऊपर का मंदिर कैसा है। पहली बार हम भी घूमने आए हैं और एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार गलत पहाड़ पे चढ़े थे, वहाँ नहीं चढ़ना था। इस बार सही पहाड़ पे चढ़ना है। ऊपर जाते ही हमें संत महात्माओं के दर्शन हुए, जिसका अर्थ ये है कि हम सही रास्ते पर हैं। और यहाँ पर हम संत महात्माओं से बात करेंगे यहाँ पर चर्चित जो कहानियाँ हैं उनके विषय पे। दरअसल यहाँ पर बहुला नाम की गाय की एक कहानी है, जिस पर हम महात्मा जी से अभी वार्तालाप करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा माइक कनेक्ट नहीं था, लेकिन हम आपको पूरे वार्तालाप का सारांश बताते हैं कि एक समय यहाँ चंद्रवतीपुरी नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर राजा चंद्रसेन राज किया करते थे। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके पास बहुला नाम की गाय हुआ करती थी। वो गाय रोज इसी पहाड़ में चरने के लिए आया करती थी। एक दिन हुआ क्या कि एक दिन एक शेर ने उस गाय को पकड़ लिया और उसको खाने के लिए जो है प्रयास करने लगा। लेकिन तभी गाय रोने लगी और कही कि एक बार हमें अपने बछड़े को अंतिम बार दूध पिलाने के लिए जाने दो, हम दूध पिला करके वापस आएंगे तो तुम हमें मार करके खा लेना। ये बात सुनकर के शेर काफी हंसने लगा और उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर हमने तुमको छोड़ दिया तो तुम लौट करके नहीं आओगी। पर गाय ने बहुत सारी विनती की तो बाद में शेर ने उनको जाने दिया। गाय जाती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है और रोने लगती है, पूरी बात बताती है। तो ये सुनकर के जो बछड़ा है वो भी रोने लगता है, और जो उनके मालिक होते हैं, यानी जो जिस ब्राह्मण के घर में वो गाय थी, वो भी पूरे वृत्तांत को सुनकर के रोने लगते हैं। और गाय बाद में शेर के सामने वापस आती है। शेर को इस चीज़ पर यकीन एकदम नहीं होता है और शेर कहता है कि हे माते, आज आपने मेरा अंधकार दूर किया और सत्य का दर्शन करवाया। और बाद में वो शेर वहाँ से चला जाता है। माना जाता है कि वो शेर कोई और नहीं बल्कि देवता थे, जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो यही पूरी कहानी बाबा जी ने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये वही ग्रंथ है जहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस पर टिप्पणी कर सकें। रघुदास कहते हैं कि मनुष्य यदि मुक्ति की चाहना करे तो मन से राम नाम भजन करे। इति श्री विश्राम सागर श्री बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही कृत बहुला गौ कथा वर्णव 20वां अध्याय समाप्त। बाबा जी से वार्तालाप करने के बाद हम उस जगह पर आए जहाँ पर बहुला गाय की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और जानकी माता और तमाम देवी देवता हैं जिनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। बाबा जी यहाँ पर अपने जवानी के दिनों से हैं और बाबा जी राजस्थान से हैं। तो आइए बाबा जी से हमने कुछ शास्त्रार्थ किए हैं, उसके बारे में भी हम आपको सुनवा देते हैं कि हमने क्या बातचीत करी। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया था इंद्र का, तभी वज्र बना था। आगे इंद्र गया ना मैं मारीच समझ बैठा था उनको। अपन लोग हैं यहाँ के ब्राह्मण नहीं समझते। अच्छा, हम लोग ब्रह्म क्षत्रिय। ब्रह्म क्षत्रिय। फिर जी संगार परशुराम ने संगार किया जी। महाराज दधीच ने अपना हाथी दान दी सबके लिए जी। ब्राह्मण भी है, कर्म से ब्राह्मण ने और दुराचार से संहार है। क्षत्रिय भी है, जैसे परशुराम जी। जब जो धर्म की हानि करेगा, धर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय। जी जी। यहाँ से मैं 8-9 हजार में पैदल ले गया और ला फोटो दिखा दो कौन वो रखा पैदल जा रहे पीछे रथ है हमारा जी। पर सब ब्राह्मण ये आप ही है। हाँ ये विश्वास। अच्छा, जो मैं पढ़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का बहेलिये ने यहीं पे उनका वध किया था। सुना है, कहानियां ऐसी एरिया में है। कहानी ये कहती है कि वो यहीं पे घूम रहे थे तो एक हिरन समझ के बहेलिये ने उनको बाण मार दिया था, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। पद्म पैर पे बाण मारा था उनको। तो आपकी हठ योग साधना की है ये। और ये बैठे रहे 9 रात में 9 दिन एक आसन पे।
इसी आसन पे नवरात्र में आप 9 दिन बैठे हाँ बैठे, योग किए थे अपना? बहुत दिन हो गए। अच्छा, जवानी होता सर। ये किस सन की बात होगी बाबा जी? संत लिखा नहीं, मैं भक्ति वाली का आसन लिखेंगे। हाँ चलिए, ये भी सही है। गुप्तचर है ना। अच्छा, भक्ति दिखाने की चीज नहीं होती बेटा। जी। तो इस पहाड़ का टॉप व्यू है और आप यकीन मानिए बाबा जी इतने अच्छे हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, एकदम अपने बच्चे जैसा ध्यान रखे, खिलाए। और अभी जिद कर रहे थे चाय पीने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया। बाबा जी यहाँ पर अपनी जवानी से ही हैं और बाबा जी राजस्थान से हैं। फिलहाल ये व्यू है पहाड़ का टॉप। ये भगवान श्री, अब इस जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब इस जगह के बारे में मैंने जो पढ़ा और बाबा जी से बात करी, तो मैंने जो पढ़ा पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर बाबा जी क्या बोल रहे हैं उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा। तो मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से यहाँ पर आसपास के जंगलों में भगवान श्री कृष्ण एक बार घूम रहे थे, तो एक पहेलिये ने उनके पैर पर बाण मार दिया था जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहानी पहली है। दूसरी बार यहाँ बहुला नाम की एक गाय की कहानी है। तो दोस्तों ये है प्रभासगिरी पर्वत और ये जगह काफी खास है क्योंकि यहाँ पर बैठने पर आपका एक भी मिनट व्यर्थ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो साधु संत हैं वो काफी सज्जन हैं और आपको ज्ञान की बातें ही बताते रहेंगे। मेन बात यह है कि अगर आप दिन भर के स्ट्रेस से परेशान हैं और अगर आपका दिन खराब गया है तो आप इस जगह पर एक बार बैठ जाइए। इस जगह पर बैठिए और इस जगह पर बैठ करके बस आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके इस सनसेट को देखिए। इससे अच्छा और क्या चाहिए दिन बनाने के लिए। तो ये एक काफी अच्छी जगह है। हालांकि इससे आगे नहीं जाऊंगा, कई 100 फीट की खाई है और इधर यमुना नदी है। तो यहाँ पर बाबा जी से बात करने पर हमको बहुला गाय एवं भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई। अगर आप कभी भी आते हैं तो बाबा जी से ज़रूर मिलिए क्योंकि बाबा जी आपको हर पल ज्ञान की बातें ही बताएंगे। अब इस पहाड़ की बात करें तो प्रभासगिरी पहाड़ की सबसे खास बात यह है कि अगर शाम को आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक अलग सा आपको एनर्जी फील होगी, एक अलग सुकून मिलेगा और आपके दिन भर की जो चिंताएं हैं वो क्षण मात्र में ख़त्म हो जाएंगी। ये पहाड़ काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अच्छा है और कौशाम्बी ज़िले का ही शायद एकमात्र ही ऐसा पहाड़ होगा जो यहाँ पर उपस्थित है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। तो अभी प्रभासगिरी पर्वत का दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं और ये मेरा एक सुझाव है, आप कभी भी आप आइए ऐसे जगहों पर तो 1 मिनट के लिए अपना ईगो छोड़ के आइए। और मैंने एक चीज़ खास गंदी चीज़ देखी है, वो होनी नहीं चाहिए कि लोग पहाड़ पे दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए और ये घूमने लायक जगह भी होती है, लेकिन यार कम से कम गंदगी तो मत फैलाया करो भाई। मतलब इस पहाड़ में इतनी ऊंचाई पर भी एक मंदिर है, वहाँ बियर की कैन है, एप्पी फिश की बोतलें पड़ी हैं, चिप्स के पैकेट्स पड़े हैं, यार कम से कम लिहाज कर लिया करो। कभी भी बता रहा हूँ ऐसे जगह पे आप आया करिए तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि उस चीज़ का महत्व कितना है। और मैं मना नहीं करता, लेकिन आप लोग खुद सोचिए,
लोग उत्तराखंड भी जाते हैं, लोग हर जगह जाते हैं, वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी ऊपर पहाड़ में सफाई बहुत मुश्किल से हो पाती है। एक तो पहली बात, यहाँ पे लोग आते कम हैं, ऊपर से जो आते हैं वो गंदगी फैलाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ तभी तक खूबसूरत रहेंगी जब तक आप उनको रहने देंगे। तो अभी के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।